सोचिए एक ऐसी सुपर पावर जिसके कंट्रोल में धरती की लगभग आधी आबादी थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने आज से 2500 साल पहले दुनिया के ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और फिर एक ही रात में एक इंसान ने एक ऑर्डर से उस पूरी विरासत को आग लगा दी। वो आग सिर्फ एक शहर में नहीं लगी थी, उसने ईरान के इतिहास पर एक ऐसा गहरा जख्म दिया जिसका दर्द आज भी उनकी फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देता है। ये कहानी है उस आग की और उस राख से उठने की, और यही वो राख है जिसने आज के 2026 के ईरान को जन्म दिया है। हमारी इस एक्सक्लूसिव ईरान मेगा सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ईरान को वेस्ट यानी पश्चिम देशों से जो इतनी भयानक नफरत है, उसकी पहली शुरुआत इसी घटना से हुई थी। इसे समझे बिना आज का मिडिल ईस्ट क्राइसिस समझना लगभग नामुमकिन है। हमारी कहानी की नींव वहां से शुरू होती है जिसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया था, जब इंडो आर्यंस की एक शाखा ने सरस्वती नदी के किनारे वैदिक संस्कृति को जन्म दिया। तब उन्हीं के भाई बंधु ईरान के पहाड़ों में एक नई सोच का जन्म दे रहे थे। एक इंसान ने सब कुछ बदल दिया था, प्रोफेट जरथुस्त्र। उनका मैसेज सिंपल लेकिन क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि ये दुनिया अच्छाई और बुराई यानी गुड वर्सेस एविल के बीच एक कॉस्मिक जंग का मैदान है। एक तरफ है अहूरा मजदा, ज्ञान और रोशनी का प्रतीक, और दूसरी तरफ है रीमन, झूठ और अंधेरे का प्रतीक। इतिहास में शायद पहली बार था जब इंसान को चॉइस दी गई वो किसका साथ देगा। इसी कॉन्सेप्ट ने ईरान के लोगों को एक मकसद दिया कि उनका काम सिर्फ जीना नहीं बल्कि इस रोशनी की रक्षा करना है। और इस रोशनी का सबसे बड़ा सिंबल थी पवित्र अग्नि, आग, जो उनके लिए भगवान नहीं बल्कि भगवान की शक्ति का साक्षात प्रतीक था। एक ऐसी आग जो बुराई के अंधेरे को दूर कर सके। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है तो आपके दिमाग की बत्ती यहां आकर तुरंत जल गई होगी। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे वही वैदिक अग्नि यहां आकर पवित्र रोशनी का प्रतीक बन गई है जिसने एक पूरे साम्राज्य को जोड़ रखा था। लेकिन सिर्फ फिलॉसफी से देश नहीं बनते हैं। इस रोशनी को फैलाने के लिए एक ऐसी ताकत की जरूरत थी जो दिलों को जीत सके, एक ऐसा लीडर जो इस सोच को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर में बदल सके। और उस नींव पर खड़ा था वो इंसान जिसे इतिहास साइरस द ग्रेट कहता है। उस दौर में जंग का एक ही नियम था, हारे हुए शहर के मर्दों को रास्ते से हटा दो और बाकियों को गुलाम बना लो। लेकिन जब साइरस ने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत बेबीलोन को जीता तो उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने किसी को गुलाम नहीं बनाया बल्कि सबको आजादी दी। उसने बेबीलोन के बंदी बनाए गए हजारों यहूदियों को आजाद किया और उन्हें अपना मंदिर वापस बनाने में मदद की। उसने एक फरमान जारी किया जो आज मिट्टी के एक सिलेंडर पर यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में रखा हुआ है, द साइरस सिलेंडर। इस पर लिखा था, मैंने सभी लोगों को अपने धर्म मानने और अपनी भाषा बोलने की आजादी दी है। ये दुनिया का पहला ह्यूमन राइट चार्ट था। सोचिए, जो बातें आज हम अपने संविधान में लिखते हैं वो एक राजा ने 2500 साल पहले लागू कर चुका था। साइरस जानता था कि लोगों को दबाकर नहीं, उनका दिल जीत कर ही एक स्टेबल एम्पायर बनाया जा सकता है। इसी सोच के दम पर पर्शियन एम्पायर इंडिया से लेकर यूरोप तक फैल गया। दुनिया के 44% आबादी मतलब 44% पॉपुलेशन इस एक शानदार सिस्टम का हिस्सा थी। लेकिन जब आपकी शान आसमान छूने लगती है तो आपके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। दूर पश्चिम में ग्रीस के लोग इस बेतहासा ताकत को एक खतरे की तरह देख रहे थे और उनकी यह जलन उस आग की पहली चिंगारी बनने वाली थी जो सब कुछ जला देगी। अपनी ताकत और कल्चर को दिखाने के लिए पर्शियन किंग्स ने एक शहर बनाया, परसेपोलिस। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये उस दौर का न्यूयॉर्क था। इसका एक दरवाजा था, द गेट ऑफ ऑल नेशन। यहां से दुनिया भर के लोग अलग अलग रंग वेशभूषा में तोहफे लेकर आते थे, डर से नहीं इज्जत से। दीवारों पर बनी नक्काशी में आज भी देखा जा सकता है कि कैसे अलग अलग देश के प्रतिनिधित्व एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं, एक शांति का संदेश दे रहे हैं। लेकिन समुद्र के उस पार ग्रीस को ये शांति नहीं, अपनी आजादी पर मंडराता खतरा दिख रहा था। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का पहला ईस्ट वर्सेस वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट। पर्शियन अपनी ताकत के नशे में थे। उन्हें लगा कि ग्रीस के ये छोटे छोटे शहर उनका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके बॉर्डर के आगे मैसेडोनिया में एक 20 साल का लड़का अपने तकिए के नीचे दुनिया जीतने का सपना लेकर सो रहा है। एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट कहती है, लेकिन ईरान आज भी उसे अलेक्जेंडर द अकर्स्ड यानी श्रापित मानता है। 334 BC
सिकंदर एक तूफान की तरह आया। उसकी स्पीड और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के आगे उस वक्त की सबसे बड़ी पर्शियन सेना टिक नहीं पाई। जहां साइरस ने दिलों को जोड़कर एम्पायर बनाया था, सिकंदर ने उसे अपनी ताकत के जोर पर तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन असली तबाही जंग के मैदान में नहीं, परसेपोलिस के अंदर हुई थी। शहर जीतने के बाद एक रात जश्न के दौरान सिकंदर ने उस शहर को आग लगाने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि उसके साथ आई एक ग्रीक महिला ने उसे पुराने हार का बदला लेने के लिए उकसाया था। पल भर में वो गेट ऑफ ऑल नेशन, वो लाइब्रेरीज जहां सदियों का ज्ञान था, सब कुछ धुआं बन गया। जरुष्ट धर्म गुरुओं को रास्ते से हटा दिया गया और उनकी पवित्र किताबों को जला दिया गया। ये सिर्फ एक शहर का जलना नहीं था, ये ईरान की आत्मा पर हमला था। यह वेस्ट से मिला पहला जख्म था। इस एक घटना ने ईरानियों के मन में हमेशा के लिए एक डर बैठा दिया कि पश्चिम से आने वाली हर ताकत उनकी पहचान मिटाना चाहती है। यही डर 2000 साल बाद फिर सच साबित हुआ, जब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा देगी। सिकंदर चला गया, उसका एम्पायर उसके बाद बिखर गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी आग छोड़ गया जिसने ईरान को बदल दिया। परसेपोलिस की राख से ईरान ने एक चीज सीखी कि बिल्डिंग्स और सेनाओं को तो तबाह किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारी संस्कृति को कोई नहीं मिटा सकता है। यही वजह है कि सिकंदर का ग्रीक कल्चर वहां कभी जड़ें नहीं जमा पाया है। ईरान की फारसी भाषा, उसकी पोएट्री और उसका आर्ट उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। सिकंदर के इस घाव ने उसे अपनी पहचान को लेकर और ज्यादा पजेसिव बना दिया। यही वो विरासत थी जिसके कारण सदियों बाद जब अरब हमलावर ने ईरान पर कब्जा किया तो ईरानियों ने इस्लाम जरूर अपना लिया, लेकिन अपनी फारसी जुबान और अपनी पर्शियन कल्चर कभी नहीं छोड़ी है। और पश्चिम से वो डर वो आज भी उनके डीएनए में है। आज जब ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है तो उसकी नींव 2300 साल पहले सिकंदर ने परसेपोलिस की राख में रखी थी। सिकंदर की आग ने उन्हें एक डर दिया था, लेकिन अब जो अगला तूफान आने वाला था वो उन्हें सिर्फ जलाएगा नहीं, बल्कि उन्हें अपना धर्म छोड़कर अपना देश छोड़ने पर मजबूर कर देगा। और इसी तूफान से जन्म लेगी वो आग जिसे आज हम पारसी के नाम से जानते हैं। ये सब कैसे हुआ जानेंगे हम अगले एपिसोड में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये एक मेगा सीरीज है तो इसका जो अगला एपिसोड है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट में भी अंदर डाल दूंगा, तो आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं या फिर वो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।